नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद से हर जमाने से ये सवाल करता है कि ईश्वर है कि नहीं, अगर है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देते, ईश्वर का पाने का तरीका क्या है, ईश्वर कहाँ मिलेगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर खुदा नहीं है तो जिक्र क्यों, अगर है तो फिक्र क्यों। आइंस्टाइन ने कहा था, if God doesn't exist, it is necessary for us to find out Him. This beautiful creation is the creation of mastermind. एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, The power of prayer is greater than power of मिसाइल। प्रार्थना की शक्ति मिसाइल की ताकत से ज्यादा है, और ये सच भी है। मैं बचपन से अक्सर लोगों से सवाल करता था कि भगवान का मतलब क्या होता है, लेकिन कोई भी इसका सेटिस्फैक्टरी सही जवाब आज तक मुझे नहीं दे पाया। लेकिन एक ऐसे शख्स ने इस सवाल का जवाब दिया जिसका अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं है। उसने जवाब दिया, भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। इसी पंच तत्व के समूह को ही भगवान कहते हैं। भगवान कण कण में विराजमान है। रामचरितमानस में भगवान भोलेनाथ ने भी कहा गया है, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट वही मैं जाना। ईश्वर हर जगह है, प्रेम और आस्था से वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे दूध में मक्खन तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे मथने से मक्खन प्रकट हो जाता है। उसी तरह श्रद्धा भक्ति से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, आदि में मैं हूं, अंत में मैं हूं, मध्य में हूं, जो दिख रहा है उसमें मैं हूं। यानी ईश्वर कण कण में विराजमान है। कुरान शरीफ में भी यह लिखा है, अब जाहिर में मैं हूं, बातिन में मैं हूं, अव्वल में हूं, आखिर में मैं हूं। सबसे पहले ईश्वर है और बाद में भी ईश्वर ही रहेंगे। जो दिख रहे हैं वहां भी ईश्वर है, जो नहीं दिख रहा है वहां भी ईश्वर ही है। यानी कण कण में ईश्वर विराजमान है। सर्वे वासुदेवाय भव। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी कहा है, मैं सारे जगत को राममय जानकर प्रणाम करता हूं। तो कहते हैं ईश्वर का होने का सबसे बड़ा सबूत है हमारा फिंगरप्रिंट। दुनिया में खरबों लोग आए और गए, लेकिन किसी भी इंसान का दूसरे इंसान से फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कटने या जलने के बाद ये पहले की तरह ही डेवलप हो जाता है। यही ईश्वर का होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ईश्वर की आप सृष्टि देख लीजिए, सब कुछ टाइम पे मैनेज होता है। सूरज टाइम पे उगती है, सूरज टाइम पे डूबता है, सब कुछ टाइम पे आता है। सीजन बदलती है, पतझड़ आती है, फूल खिलते हैं। तो ये सिस्टम प्रकृति एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है। ये तभी संभव है जब कोई इसे चलाने वाला हो। और आइंस्टाइन ने भी कहा था, दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन इज द क्रिएशन ऑफ मास्टरमाइंड। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ईश्वर को प्राप्त करने का और ढूंढने का क्या सही तरीका है। कबीरदास जी ने कहा था, मनवा तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। अगर मन आपका निर्मल हो जाता है तो हमें ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर खुद आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। जिस तरह हम ईश्वर को ढूंढते हैं, इसी तरह ईश्वर अच्छे और सच्चे इंसान को ढूंढते हैं। इसलिए ईश्वर को मत ढूंढिए, खुद सच्चे और अच्छे बन जाइए। ईश्वर आपको खुद ढूंढ लेंगे। हम इंसान ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे, धनुष बाण लिए या फिर मुरली लिए, गदा लिए।
तो ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर जब भी आपके सामने आएंगे, आम इंसान बनकर आएंगे, और हर इंसान की जिंदगी में ईश्वर आते हैं, बस हमें जरूरत है उन्हें पहचानने की, और हम पहचान नहीं पाते। यही चीज तुलसीदास जी के साथ भी हुआ, और रामचरितमानस में इसका वर्णन भी किया है। तुलसीदास जी एक कीकर के पेड़ के नीचे हर रोज जल डालते थे, तो वहां से एक प्रेत प्रकट हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने बताया कि मैं भगवान श्री राम से मिलना चाहता हूँ। तो प्रेत ने कहा कि मैं भगवान श्री राम तक तो नहीं मिला सकता, लेकिन हाँ, हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। तो हनुमान जी का पता बताया, जहाँ भी संकट मोचन मंदिर है बनारस में, वहां आपको मिलेंगे। तो वहां हनुमान जी से तुलसीदास जी की मुलाकात होती है, और तुलसीदास जी भगवान श्री राम से मिलने का जगह पूछते हैं। तो हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि तुम चित्रकूट जाकर, तुलसीदास जी चित्रकूट के धाम पर पहुंचते हैं और भगवान श्री राम का इंतजार करने लगते हैं। महीनों गुजर जाता है। तुलसीदास जी आखिर में भगवान को याद करके अश्रु बहाने लगते हैं। तब हनुमान जी से ये रहा नहीं जाता, और हनुमान जी एक श्लोक चौपाई कहते हैं, चित्रकूट के धाम पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक करत रघुबीर। यानी वो 1 महीने से हर रोज एक छोटा बालक वहां आता था, तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, और भगवान श्री राम तुलसीदास जी को हर रोज तिलक करते थे, लेकिन वो उनसे पहचान नहीं पाते थे। जैसे ही वो हनुमान जी की ये चौपाई सुनते हैं, तो भगवान श्री राम जो बालक के वेश में हर रोज तुलसीदास जी के पास आते थे, उनका पैर पकड़ लेते हैं, और भगवान श्री राम वहीं तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी ईश्वर हमेशा आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, बशर्ते हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है आस्था, विश्वास और प्रेम। ईश्वर हम लोग हमेशा धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। कोई कहता है मेरा धर्म अच्छा है, कोई कहता है उसका धर्म अच्छा है, लेकिन सच्चा धर्म कुछ और नहीं है, प्यार है। लव इज गॉड कहा गया ना। तो हम सभी ईश्वर की बनाई हुई पेंटिंग है, कोई अच्छा कोई बुरा है तो ईश्वर का बनाया हुआ, इसलिए हम एक दूसरे का सम्मान भी करना चाहिए। इस तरह पानी है तो एक, लेकिन कोई से वाटर कहता है, कोई से जल कहता है, कोई से आग कहता है। इस तरह ईश्वर भी एक ही है, सबसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ दूर चल के रास्ते एक से हुए, मिलने गए थे किसी से, मिलाए गए किसी से। कुछ दूर चलने के बाद सभी रास्ते एक हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो। इसीलिए धर्म के नाम पर लड़ना छोड़ आपस में प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है और हम सभी उनके संतान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय अध्याय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। धर्म की संस्थापना करने, स्थापना नहीं, संस्थापना मीन्स जो पहले से है उसे दोबारा से करेक्ट करके स्थापित करना। संस्थापना यानी
भगवान इसी तरह हर धर्म में आए हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, कभी जीसस बन के। और भगवान को रामचरितमानस में भी यही बात तुलसीदास ने कहा, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अधम अभिमानी, करी अनीति जाई न बरनी, सिंधु विपुल से धेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधर्मी बढ़ जाते हैं, विप्र, गौ और पृथ्वी पे तरह तरह के अत्याचार करते हैं, तब प्रभु दुनिया में अवतार लेते हैं।